केदारनाथ महाप्रलय। वर्ष 2013 में 16 जून को ऐसी कौन सी आपदा आ गई जिससे केदारनाथ यात्रा पूरी तरीके से बाधित हो गया। केदारनाथ के आसपास के गांव पूरी तरीके से इस बाढ़ में ध्वस्त हो गए और साथ ही साथ केदारनाथ के मंदिर प्रांगण में लोगों की लाशें और बड़े बड़े मलबों, बड़े बड़े पत्थरों में पूरी तरीके से तब्दील हो गई। कैसे ये पल भर में ये दृश्य बदल चुका। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2013 में जो प्रलय आया उसकी एक संपूर्ण स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि कैसे यात्रा शुरू हुई और कैसे एक प्रलय में तब्दील हो गया और पुनः आज हम केदारनाथ यात्रा कितनी धूमधाम से, कितनी श्रद्धा के साथ वापस पहुंच रहे हैं। इस सभी घटना का वर्णन आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो एक बार वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी कोई हर हर महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में एक जरूर भय उठेगा, लेकिन उस भय को आप कृपया नजरअंदाज कर दे क्योंकि आज केदारनाथ काफी कुछ बदल चुका है। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हर हर महादेव। वर्ष 2013 की बात है ये, जब उत्तराखंड प्रशासन द्वारा ये घोषित किया गया कि 14 मई को केदारनाथ के कपाट धूमधाम से ओपन होंगे। मई का महीना आ गया और 14 तारीख का ये दिन आ चुका था। बाबा की जो डोली जाती है ऊखीमठ से, वो बड़ी ही धूमधाम तरीके से बाबा के दरबार तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों की आस्था, लोगों का उत्साह और लोगों की श्रद्धा, सभी चीजें काफी उच्च स्तर पर थी और सभी चीजें सही शॉट चलती जा रही थी। 2013 में 14 मई को बाबा के कपाट खुले। पूजा अर्चना के साथ, जलाभिषेक के साथ बाबा की निरंतर रूप से यात्रा शुरू हो गई, जिसमें भारी मात्रा में श्रद्धालु सम्मिलित होकर मत्थे टेकने स्टार्ट कर दिए। तकरीबन एक महीना बीत जाने के बाद यानी कि 14 मई से 14 जून आ गया और 13 जून से दोपहर के वक्त से लगभग केदारनाथ में हल्की फुल्की वर्षा शुरू हुई। और ये वर्षा शाम तक चली तो लोगों का ये सोचना था कि शायद ये वर्षा तो आम सी बात है, क्योंकि केदारनाथ में तो हर 5 मिनट में मौसम परिवर्तन होता रहता है। जो लोग केदारनाथ यात्रा इस आपदा के बाद किए होंगे उनको शायद मौसम का लिहाजा जरूर हो गया होगा। तो 13 तारीख की पूरी रात वर्षा हुई और 14 तारीख को भी पुनः वर्षा जारी रहा। लोगों ने सोचा कि शायद जून का माह आ चुका है, आषाढ़ का माह लग चुका है, तो वर्षा होना वाजिब है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि आज से ठीक 3 से 4 दिन बाद होने वाले एक महाप्रलय सबको झकझोर कर रख देगी। 14 तारीख भी यथावत निकल गया। जैसे तैसे लोगों ने बारिश में भी बाबा के दर्शन किए, बाबा के मत्थे टेक के। जिनको वापस जाना था वो वापस गए, जिनको रात्रिकालीन विश्राम करना था वो रात्रिकालीन वहां विश्राम करते रहे। उधर आपकी सोनप्रयाग से गौरीकुंड से होते हुए पूरी यात्रा चालू थी। श्रद्धालुओं की पूरी रात आवागमन जारू था। कोई लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं तो कोई लोग नीचे अपना वापसी यात्रा कर रहे हैं। अगली सुबह 15 तारीख को भी ये यात्रा शुरू रही, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और बारिश पिछले 3 दिनों से लगातार इस केदारनाथ के आसपास इलाकों पर हो रही थी। यहाँ तक कि गौरीकुंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा था। लेकिन 15 तारीख की सुबह से केदारनाथ घाटी पर वर्षा काफी ज्यादा प्रारंभ होना शुरू हो गई और यह वर्षा इतनी भयानक थी कि केदारनाथ के ऊपरी पर्वतों पर हर जगह पानी ही पानी भरा चुका था। और केदारनाथ में जैसे तैसे वर्षा तेज होती जा रही थी तो लोगों की भीड़ भी उतनी होती जा रही थी, क्योंकि यात्री ये सोच रहे थे कि बारिश जैसे ही रुकेगी हम अपनी यात्रा वापसी को प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं था कि महाप्रलय का पहला चरण 15 तारीख की रात 8:25 पे होने वाला है। लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं था कि महाप्रलय का पहला चरण 15 तारीख की रात 8:25 पे होने वाला है। सारे श्रद्धालु वहां पे शेड के नीचे, होटलों में, लॉजेस में और केदारनाथ के मंदिर प्रांगण के आसपास छुपकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। शाम ढलती गई, अंधेरा होता गया और रात को 8:25 15 जून 2013 को केदारनाथ मंदिर से 200 मीटर पे एक बड़ा सा पर्वत का लैंडस्लाइड हो गया और इस लैंडस्लाइड में काफी कुछ तबाह हो गया, जैसे होटल्स, लॉजेस, 1-2 चाय की स्टॉल और कुछ लोगों की यहाँ पे जान भी गंवा गई। पहला मंजर ये था जो कि वहाँ के आसपास लोग जो छुपे हुए थे वो बहुत ही ज्यादा सदमे में आ चुके थे कि उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये एक छोटा सा प्रारूप है इस पूरे महाप्रलय का। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और पर्वतों पर जितनी भी ग्लेशियर थी वो सब अब पिघलती जा रही थी बारिश की बूंदें पड़ने से। और ग्लेशियर पिघलने से हुआ ये कि जो जल स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर भी पिघलती गई और वर्षा भी निरंतर रूप से जारी था। इस पूरी घटना में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि केदारनाथ से 6 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पे आपको एक ऊपर चोराबाड़ी लेक मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा एक झील है। और यह चोराबाड़ी झील पे पानी का जल स्तर बहुत ज्यादा हो चुका था, मानो कि अब ये फटने ही वाला है और केदारनाथ की तरफ आने ही वाला है। लेकिन शायद उस दिन देवों के देव महादेव काफी ज्यादा क्रोधित थे और उन्होंने ठान रखा था कि ये महाप्रलय तो अवश्य होगा। जैसे तैसे 15 तारीख की रात गुजर गई। लोग जैसे तैसे छज्जों के नीचे, लॉजेस में, लोगों के साथ दुकानों पे अपनी
कैसे भी करके रात गुजारती है। 16 तारीख की सुबह लगातार हो रही वर्षा और ऊपर बादली चक्रवात बनता ही जा रहा था और पानी रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। केदारनाथ में काफी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ हो चुकी थी, लेकिन किसी ने भी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि केदारनाथ की एक ऐसी आपदा से इनको जूझना पड़ेगा जिससे लोग अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों को अपनी आंखों के सामने इस मौत के मंजर से बहता हुआ देखेंगे। 16 तारीख की शाम ढली और रात में अचानक से चोड़ाबाड़ी लेक में पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो चुका और ऊपरी चक्रवात बादल पे बनने लगा। बादल का चक्रवात इस तरीके से उठा कि अचानक से बादल फट गया और ये बादल फटते साथ ही चोड़ाबाड़ी लेक, आसपास की पहाड़ियों, आसपास की केदारनाथ घाटियां सभी पानी से लबालब भर चुकी थी और यही महाप्रलय का एक विशाल रूप धारण कर लिया। चोड़ाबाड़ी लेक में भरते साथ ही इस तरीके से पानी का बहाव केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ता चला और देखते ही देखते मंदिर के आसपास होटल्स, लॉजेस, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, दुकानें, लोगों की जान, लोगों की परिवार की रिश्तों की डोर, सब कुछ मलबे में बहकर नीचे घाटी पे चला गया। केदारनाथ में रास्तों पर पानी का बहाव काफी ज्यादा हो चुका था और जैसे जैसे वर्षा बढ़ती जा रही थी, यहाँ पे मंदाकिनी नदी का भी उफान काफी ज्यादा विशाल रूप था। इसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि लोगों को वर्षा के साथ साथ मंदाकिनी नदी के गर्जना भी बहुत ज्यादा भयभीत कर दे रही थी और देखते ही देखते सारी चीजें ध्वस्त हो चुकी थी। लोग ऐसे बह जा रहे थे जैसे ताश के पत्ते हो। एक तरफ जो मंदिर के आसपास लोग छुपे हुए थे, कुछ समय पहले यहाँ पे हर हर महादेव की लोगों की पुकार थी, लेकिन ये मौत का मंजर देख लोगों की चीख पुकार जान बचाओ पे बदल चुकी थी। सब कुछ तबाह हो चुका था, सब कुछ बह चुका था। यहाँ पे मंदाकिनी नदी के साथ ये महाप्रलय भी एक ऐसा विशाल रूप धारण कर लिया जिससे केदारनाथ के सारे रास्ते ध्वस्त हो चुके। केदारनाथ की सारी घाटियों पे जो रास्ते बने थे वो खत्म हो चुके। गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच में एक गांव पड़ता था जो कि बड़ा गांव कहलाता था, वो था रामबाड़ा। रामबाड़ा वर्तमान समय पे आज आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि रामबाड़ा बहकर इस महाप्रलय में समा गया था। क्योंकि आज केदारनाथ में रामबाड़ा का कोई गांव का नामो निशान नहीं है, वहां के लोगों के निवास स्थान का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि सभी कुछ यहाँ पे इस महाप्रलय में तब्दील हो गया। और भी रामबाड़ा के साथ साथ गुप्तकाशी के आसपास जितने भी छोटे गांव थे वो सब इस 2013 के महाप्रलय पे समावेश होके बह चुके थे। चोड़ाबाड़ी ताल से जो भी पानी इस केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ता चला आ रहा था, पर्वत के सारे बड़े बड़े बोल्डर्स, चट्टाने, सब कुछ मंदिर की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे और लोगों को अपने साथ सम्मिलित करके इस महाप्रलय में बहा ले गए। इसी बीच हुआ कि केदारनाथ के ऊपर से चोड़ाबाड़ी लेक से एक बहुत बड़ी सी चट्टान, एक बहुत बड़ी सी शिला आके मंदिर के ठीक पीछे आ खड़ा हुआ और यहीं से इस महाप्रलय का पानी दो हिस्सों में बढ़ गया, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, जिससे मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई और मंदिर में 10 से 12 फुट का पानी प्रवेश किया, लेकिन वो भी कुछ घंटों में बाहर निकल गया और मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। उधर दूसरी तरफ यह पानी नीचे जाकर यानी कि गौरीकुंड, सोनप्रयाग से होते हुए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग से होते हुए ये असर ऋषिकेश के राम झूला, लक्ष्मण झूला, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद आज ऋषिकेश भी तबाह होने वाला है। यहाँ तक कि हरिद्वार की गंगा नदी का जल उफान इस तरीके से था कि आसपास के लोग काफी सहम गए थे कि शायद उनके साथ भी कोई ऐसी हादसा ना हो जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ केदारनाथ में जो कि मंदाकिनी नदी, गंगा नदी का जलाशय इतना उठ चुका और यहाँ पे सभी चीजें, होटल, धर्मशालाएं सब मलबे में तब्दील होते जा रही है। इस महाप्रलय की जल की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर की रही होगी, जो कि कई किलोमीटर की ऊंची पर्वतों से, ऊंची पहाड़ियों से, चोड़ाबाड़ी लेक से, केदार घाटी से ऐसा पानी का बहाव दिख रहा था कि सब तरफ जल ही जल, मौत ही मौत और मंजर ही मंजर नजर आ रहा था। यह महाप्रलय इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ, इसका सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। यहाँ तक कि अगली सुबह 17 तारीख को भी यह पानी का जलाशय उसी रूप पर अपना विशाल रूप धारण करके महाप्रलय बनकर बहता गया। इधर आसपास के गौरीकुंड, सोनप्रयाग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, बस अड्डा, सब कुछ पानी में तबाह हो चुका था और एक पहाड़ ही पूरी खिसक कर पूरी की पूरी पानी में समा चुकी थी। गौरीकुंड के ऊपर आसपास के छोटे मोटे गांवों में लोग पलायन कर रहे थे। उनको मालूम भी नहीं था कि उनके पास मौत का मंजर आ रहा है और उनको अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। आसपास के सभी गांव, सभी होटल्स मानो ऐसे बह जा रहे हैं जैसे मानो कि वहां की बिल्डिंग्स, वहां के होटल्स बस एक पत्ते के तौर पर हैं और वो पानी के साथ बह जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग वहां पे छुपे हुए थे, गुप्तकाशी में, सोनप्रयाग में छुपे हुए थे, कुछ लोग वो जो कि यात्रा के दरमियान रास्ते में रुके हुए थे और कुछ लोग वो जो कि केदारनाथ के घाटी के इर्द गिर्द इक्का दुक्का लोग बच चुके थे। उन्होंने अपने परिवार को बिछड़ता देख महादेव से एक ही प्रार्थना करी कि महादेव शांत हो जाओ, लेकिन शायद महादेव बहुत ज्यादा आक्रोश में थे और ये महाप्रलय
सब कुछ तबाह होने के बाद ही शांत होता। 17 तारीख को यह सिलसिला कुछ चला और प्रशासनिक तौर पर यहाँ पे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में किसी भी अधिकारी को इसकी खबर नहीं थी कि आखिर केदारनाथ में कुछ ऐसा भी हुआ है। 18 तारीख की सुबह 9:45 पे यहाँ पे एनडीआरएफ की पहली उड़ान हेलीकॉप्टर से भरती है और यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए पहुँचती है। इनकी उड़ान जैसे ही आगे बढ़ते जा रही थी गौरीकुंड से, ये हवाई दृश्य देखते साथ ही इनको भी पहले एहसास नहीं हुआ कि आखिर हम क्या देख रहे हैं। जैसे तैसे रामबाड़ा पार करके केदारनाथ के आसपास पहुँचे तो इन्होंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये महाप्रलय किस पैमाने पर हुई है और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। 18 तारीख को निरीक्षण होने के पश्चात यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की सेना, जवान, थल सेना, हर कोई यहाँ पे मौजूद होकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिससे फंसे हुए लोगों को निकाला गया। जिंदा बचे हुए लोग जिनको महादेव ने इस महाप्रलय में बचा दिया, वो सेना से सिर्फ एक ही भीख मांगते कि मेरे परिवारजन को ढूंढ दीजिए, शायद वो इसी आसपास मलबे में दबे होंगे। लेकिन उन श्रद्धालुओं को कौन समझाता कि ये महाप्रलय था। शायद हर किसी ने अपने परिवार को खो दिया जितने वहां मौजूद थे। इस 3 दिन की यात्रा के दरमियान लोगों का खाना, लोगों की बिजली, लोगों का खान पान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। लोग वहां भूखे प्यासे सिर्फ जान बचाव की चीख पुकार करने लग गए। एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले लोगों को यहाँ पे भोजन सप्लाई करी और यहाँ पे लोगों को खाद्य पदार्थ देने के पश्चात रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सभी को गुप्तकाशी, फाटा और उखीमठ पे सही सलामत छोड़ा गया। सारे ऑपरेशन संपन्न होने के पश्चात उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार ने सभी श्रद्धालुओं को हरिद्वार से रोकना शुरू कर दिया और सबको वापस जाने की आग्रह करने लगे। इस 3 दिन के महाप्रलय में सरकारी आंकड़े के मुताबिक कहा गया कि 4000 लोगों ने अपनी जान गंवाए हैं, लेकिन वहां क्षेत्रीय लोगों की बात सुनी जाए तो कहना है कि 20 से 25,000 लोगों ने अपने प्राण इस महाप्रलय में त्याग दिए। लेकिन अगर मेरा मानना हो तो शायद इतनी बड़ी महाप्रलय में कुछ लोग गौरीकुंड पे भी गए होंगे, कुछ लोग सोनप्रयाग पे भी अपने प्राण त्यागे होंगे, यानी ये आंकड़ा उम्मीद से भी ज्यादा है। ये सारी घटना होने के बाद उस साल की यात्रा तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी और देश के कोने कोने तक लोगों ने केदारनाथ जाने का तो अपने जुबान पर नाम भी लेना बंद कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा केदारनाथ को पुनः इस तरीके से तैयार किया गया कि खुदा ना खास्ता आने वाले समय पे अगर ऐसी आपदा आए तो लोगों को अपनी जान गंवाना ना पड़े। तो वर्तमान समय पे आपसे एक ही आग्रह है कि आप केदारनाथ जाने के लिए कतराएं ना, सुरक्षित जाएं, महादेव सबको खुश रखें। और हम महादेव से एक ही आग्रह करते हैं कि ऐसी महाप्रलय दोबारा किसी भी धाम पर, किसी भी ज्योतिर्लिंग पर आप ना लाइएगा। इस यात्रा में जिन्होंने भी अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवारों को खोया है, मैं उनको नतमस्तक श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। लेकिन आज की डेट पे केदारनाथ को पहले से काफी बेहतर बना दिया गया है। पुराना मार्ग रामबाड़ा होकर था, लेकिन अब रामबाड़ा का तो अस्तित्व ही नहीं रहा इस 2013 के महाप्रलय के बाद से। तो अभी नया मार्ग का पुनर्निर्माण जो किया गया, वो पहले 16 किलोमीटर की यात्रा होती थी, लेकिन नए मार्ग के मुताबिक आज वो 19 से 20 किलोमीटर की ये ट्रैकिंग होती है, जो कि बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। लेकिन जो भी हो, अपने अंदर श्रद्धा रखना है, हमको किसी के साथ छल नहीं करना है। सब लोग अच्छे बने रहेंगे तो महादेव कभी नाराज नहीं होंगे और ऐसी हमको विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हर हर महादेव आप जरूर लिखिएगा और आप अगर केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो आप सभी को मैं अपनी ओर से ढेर सारी आपको यात्रा मंगलमय होने की शुभकामनाएं देता हूं और महादेव से आपको परिपूर्ण आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। जय महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।